प्रिय स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा मैं आपको इंटरमीडिएट का समाकलन करा रहा था, तो उसी क्रम में एक्सरसाइज हमारी 7.3 कराने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ जो ट्रिग्नोमेट्री के संबंधित फार्मूले हैं वो मैं आपको कराना चाहूँगा, क्योंकि उसके बिना बेस की एक्सरसाइज पॉसिबल नहीं है। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये आपने फार्मूला पढ़ा है, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर बेटा हम यहां मान लें बी बराबर ए, अगर ऐसा हम ले लें तो बेटा ये हो जाएगा साइन ए प्लस ए, और यहां हो जाएगा साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए और साइन ए। ये है साइन 2a साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए मतलब 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहां a प्लस साइन ए प्लस बी का हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में। तो ये साइन ए, अगर b को a कंसीडर कर लें तो यहाँ एक b की जगह a हो जाएगा, तो ये साइन 2a हो गया, ये साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए 2 साइन ए कॉस ए। तो ये साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इसी क्रम से अगर हम चाहें तो यहाँ साइन 4a लिख लें तो बेटा ये 2 साइन 2a हो जाएगा और कॉस 2a हो जाएगा। यानी ओवरऑल कहने का तात्पर्य है ये एंगल हमारा आधा हो जाता है। अगर यहाँ 2a तो यहाँ ये हो गया, यहाँ 4a है तो फिर यहाँ 2a 2a हो जाएगा। अगर यहाँ a है तो बेटा ये 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। सिमिलरली अगर यहाँ a बाई 2 है तो यह a बाई 4 और a बाई 4 हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में हम आपसे बढ़ते हैं कॉस a प्लस बी। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। मान लें हम यहाँ पर अगर a बराबर b ले लें तो बेटा ये कॉस ए प्लस ए हो जाएगा, और ये कॉस ए प्लस कॉस ए, और ये बेटा साइन ए इंटू साइन ए हो जाएगा। ये बेटा कॉस 2a हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर एक फार्मूला आपका ये तैयार हो गया कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। अगर बेटा इसको हम ये चाहें, इसको हम लिख लें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर पहले से अवेलेबल है, तो ये आपका फार्मूला होगा कॉस 2a बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अगर बेटा इसमें हम साइन स्क्वायर को चेंज कर लेते, किसको चेंज कर लेते? साइन स्क्वायर को, तो बेटा ये हो जाता 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अंदर मल्टीप्लाई कर लें, कॉस स्क्वायर तो है -1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, यानी आपका ये फार्मूला हो जाता है कॉस 2a बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉस के 3 फार्मूले हैं। साइन का मैंने साइन 2 का 2 साइन ए कॉस है। अगर बेटा यहाँ 4a है तो यह 2a हो जाएगा, यहाँ a है तो ये बाई 2 हो जाएगा। कॉस ए प्लस बी के आधार से हमने ये कॉस 2a का फार्मूला बना लिया, और कॉस 2a का एक ये भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, कॉस 2a का 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 भी होता है। अगर हम tan a प्लस बी को देखें तो बेटा tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर हम यहाँ मान लें, माना a बराबर b, तो बेटा ये क्या हो जाएगा tan a प्लस a बराबर tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a। यानी ये फार्मूला हो गया tan 2a बराबर 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर। ये tan 2a का फार्मूला है। सिमिलरली मैं कुछ आपको और फार्मूले ट्रिग्नोमेट्रियल संबंधी बताना चाहूंगा। इसमें देखिए cos 2a का फार्मूला होता है tan a के पदों में। इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस tan स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर ए।
अगर sin 2a का फार्मूला चाहिए आपको tan के पदों में, तो 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर। इसका हम अपने जो क्लासेस है, ये वैसे फर्स्ट ईयर में इसका इस्तेमाल होता है, कक्षा 11 में। तो देखें sin 2a का समझ में आ गया, cos 2a के 3 फार्मूले हो गए, ये tan 2a का हो गया। cos 2a का tan के संबंध में है, sin 2a का tan के संबंध में फार्मूला। सिमिलरली एक हम और जानना चाहेंगे, sin 3a बराबर होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। अगर cos क्यूब a बेटा cos 3a है, सॉरी cos 3a है, इसका फार्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos। इन फार्मूलों का खास तौर से इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। जो आपकी एक्सरसाइज है 7.3, इसमें हम इन फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज है 7.3। देखें बेटा 7.3, इन फार्मूलों का मेजर इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं में नहीं, जितना भी आप इंटीग्रेशन करेंगे ये आपको सारे फार्मूलों का यूजेस आपका रहेगा। तो बेटा ये फार्मूला है, ये क्वेश्चन है आपका sin स्क्वायर 2x प्लस 5। आपको इंटीग्रेशन करना है sin स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। इसका आपको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेशन करना है। अगर यहां चाहें तो आप लेट कर सकते हैं 2x प्लस 5 इक्वल टू t, 2x का 1, 5 का 0 हो गया, यहाँ dx और यहाँ dt, 2 dx बराबर dt, और dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन 2। देखिए बेटा यहाँ पर ये sin स्क्वायर t हो गया, और यहाँ हो गया dt अपॉन 2। यहाँ हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि sin स्क्वायर t का हम नहीं कर सकते, sin स्क्वायर t का हम नहीं कर सकते, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, इस विषय में हम चर्चा करते हैं। यहाँ से देखिए ये फार्मूला आप चेक कर पा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा आप ट्राई करें। ये लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बराबर है आपका cos 2a। cos 2a को इधर ले आइए आप, cos 2a हो गया, और साइन स्क्वायर को इधर भेज दें 2 साइन स्क्वायर ए। अगर साइन स्क्वायर ए का मान चाहिए तो 1 माइनस cos 2a अपॉन 2 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ देखें 1 अपॉन 2 तो यही रहने दें, ये साइन स्क्वायर ए की जगह इस आधार पर आप कर सकते हैं 1 माइनस cos 2a अपॉन 2 इंटू 2a नहीं t है, तो टी इस्तेमाल करिए, इंटू डी। ये 2 बाहर आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1 माइनस cos 2t, और यहाँ dt 1/4 है ब्रैकेट में, 1 का t के सापेक्ष t हो जाएगा, और cos 2 किसका होता है, साइन 2t का 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब t की वैल्यू चाहें तो आप लगा सकते हैं 1/4, t की वैल्यू है आपकी 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। नाउ 1/2 साइन 2, और t की वैल्यू है 2x प्लस 5, दैट इज जोड़ प्लस ही जोड़ दें, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्री स्टूडेंट, कुछ मैं फार्मूलेस के साथ इसमें और एडिशनल कुछ फार्मूलेस हैं, कुछ फार्मूलाज हैं, वो मैं आपको और बताना चाहूँगा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन सी प्लस साइन डी, अपने प्रीवियस क्लासेस में साइन सी प्लस साइन डी, इसका फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। अगर बेटे यहाँ माइनस हो जाए, क्या हो जाए, माइनस, तो सॉरी यह कॉस आता है, कॉस सी प्लस डी अपॉन 2, और यहाँ साइन हो जाएगा सी माइनस डी अपॉन 2। अगर यहाँ कॉस सी प्लस कॉस डी है बेटा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2, और कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। कॉस सी माइनस कॉस डी है बेटा, तो ये 2 यहाँ माइनस कर लीजिए, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। इसके लर्न करने का एक तरीका है, वो क्या है, अगर साइन आ रहा है तो फार्मूला मिक्स होता है, साइन कॉस होता है, प्लस है तो साइन पहले कॉस बाद में, माइनस है तो कॉस पहले साइन बाद में। कॉस की खासियत होती है कॉस कॉस होता है या साइन साइन होता है। फर्क इतना होता है कि अगर कॉस है तो प्लस होगा,
और कॉस माइनस है तो साइन साइन होगा और यहाँ माइनस होगा। ठीक है, दूसरा देखें आप, इसके उलट कुछ फार्मूले होते हैं। 2 sin A इंटू कॉस बी, 2 cos A इंटू साइन बी, 2 cos A इंटू कॉस बी, 2 sin A इंटू साइन बी। इन फार्मूलों को मैं थोड़ा अपोजिट समझाना चाहूंगा। 2 sin A और cos है तो ये साइन प्लस का फार्मूला है। यहाँ एक लर्न करने का तरीका है, साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी। कॉस पहले साइन बाद में 2 है तो साइन माइनस का है, तो साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। इसके बाद cos A 2 cos A cos B, cos का फार्मूला है cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। अगर साइन है तो ये माइनस हुआ इसलिए ये पलट जाएगा, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे आएगा, तो ये cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। फिर एक बार समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। अगर साइन C प्लस डी, साइन का फार्मूला C प्लस डी है, तो अगर साइन है तो साइन पहले cos बाद में, माइनस है तो cos पहले साइन बाद में। अगर cos cos या साइन साइन आता है और cos cos है तो cos आएगा, प्लस है और माइनस है तो साइन, यहाँ फर्क सिर्फ इतना आ जाता है कि यहाँ माइनस आगे जाता है। इन्हीं का अपोजिट फार्मूलेशन है ये। 2 sin A cos पहले तो साइन प्लस है, 2 cos पहले साइन बाद में साइन माइनस है, दोनों cos है तो cos है, दोनों साइन है तो फिर ये माइनस होने की वजह से पलट जाता है। तो ये फार्मूले, इनका इस्तेमाल आपको करना पड़ सकता है। मैं इसी क्रम में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 2, यह है आपका साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। ये बेटा इंटीग्रेशन है, आपको ही लेना है। अगर आप चाहो तो cos 4x पहले, क्योंकि ज्यादा वाले को पहले लिख लेना चाहिए और छोटे वाले को बाद। अगर 2 यहाँ लिख ले, 1/2 आगे लिख ले, तो मैं नहीं समझता आपको कोई दिक्कत है। 2 cos A sin B, यानी 2 cos A sin B sin A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। आप इसको कर सकते हैं साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। ठीक है बेटे, इसका मतलब ये हुआ 1/2 इंटीग्रेशन, ये साइन 7x हो गया, ये आपका साइन x हो गया और यहाँ dx 1/2। साइन का फार्मूला आपको मालूम, कॉस का जो डिफरेंशिएशन है वो माइनस होता है, इसलिए इसको हम माइनस कर सकते हैं, माइनस cos 7x ओवर 7, और ये माइनस इसलिए cos x हो जाएगा प्लस c। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटे, क्या है बेटा, cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x ये dx। थोड़ा ये टेक्निकल क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप ऐसा कर लीजिए, cos 6x पहले कर लीजिए, cos 2x बाद में कर लीजिए, और यहाँ पर cos 4x कर दीजिए और यहाँ dx कर दीजिए। आप चाहें तो 1/2 यहाँ लिख लें और 2 यहाँ कर लीजिए। इसका करने से फायदा ये मिलेगा आपको कि एक फार्मूला बन जाएगा, इस cos 4x को बाहर कर दीजिए। 2 cos A cos B, 2 cos A cos B यानी cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, तो आपका cos 6x माइनस प्लस 2x, और इसको बेटा आप कर सकते हैं 4 6, चलो ये भी ठीक है, कोई नहीं, प्लस cos 4x माइनस 6x माइनस 2x। ठीक है, यानी आपका ये हो जाएगा 1 इंटीग्रेशन हो जाएगा cos 8x प्लस cos 4x, और यहाँ पे आप कर सकते हैं cos 4x और यहाँ dx। इसके अब अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए। जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 तो बाहर है, ये अंदर मल्टीप्लाई करिए, यहाँ हो जाएगा cos 8x और cos 4x प्लस cos 4 4x dx। अगर आप चाहें तो यहाँ 1/4 कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 sin cos है, 2 cos 8x
इंटू कॉस 4x प्लस 2 कॉस स्क्वायर 4x और यहाँ पे dx कर दी इस प्रकार से। ऐसा करने से आपको फायदा क्या मिलेगा ये मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा समझाने की आपको। 1/4 2 कॉस ए कॉस बी यानी ये वाली बात होगी। कॉस ए प्लस बी ए की जगह 4 कितना 12x हो गया। ए माइनस बी करिए तो कॉस यहाँ 8x माइनस 4x हो जाएगा बेटा। ठीक है, जस्ट ए मिनट। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो चुकी है। ठीक है, प्लस है ना, यहाँ इस पे करेंगे तो ये फिर इसमें 8x आएगा कॉस के। ठीक है, ये हो गया। इसके लिए आप एक और कर सकते हैं, एक फार्मूला मैंने बताया था, आप नोटिस आपने किया नहीं शायद। 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर कॉस 2x। 2 कॉस स्क्वायर एक्स 1 को इधर भेज दिए 1 प्लस कॉस 2x। तो ये फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है। 1 प्लस कॉस 2x, 2x का मतलब है 4 की जगह हो जाएगा 8x और ये आपका dx। ऐसा करने से फायदा क्या है, इसका जब हम करेंगे तो साइन 12x/12 हो जाएगा, ये साइन 4x/4 हो जाएगा और ये x कर लीजिए और इसको कर लीजिए साइन 8x/8। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, चाहे आप इसमें एलसीएम ले या ना ले। देखिए क्वेश्चन नंबर इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 है बेटे। ये लिखा है साइन क्यूब 2x + 1 dx। देखिए इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। लेट माना है, लिख लिया लेट 2x + 1 बराबर t, 2x का 1 का 0, यहाँ dx और यहाँ dt। बेटे dx बराबर हो जाएगा dt/2। अब यहाँ आपका क्वेश्चन हो गया साइन क्यूब t इंटू dt/2 या इट्स राइट डाउन 1/2 साइन क्यूब t dt। मैं एक फार्मूला आपको बताना चाहूंगा। देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा साइन 3x = 3 sin x माइनस 4 sin qx। अगर 4 cos qx आप यहाँ ले आएंगे तो ये 3 sin x माइनस साइन 3x, इसको इधर भेज दिया, इसको यहाँ। इसी क्रम में अगर ये साइन क्यूब x का फार्मूला है तो 3/4 sin x माइनस साइन 3x/4 इसको लिखा जा सकता है। तो इसी बेस पर हम इसको लिख सकते हैं 1/2 ये, और यहाँ पर ये हो जाएगा 3/4 sin x माइनस 1/4 sin 3x और यहाँ पर dx। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या करें 1/2, इसको 3/4 तो ऐसे ही रहने दें, इसका हो जाएगा माइनस कॉस x 1/4, ये हो जाएगा माइनस कॉस 3x/3 प्लस c। इट मीन्स यू राइट डाउन 1/2 बाहर रहने दीजिए, माइनस 3/4 cos x माइनस माइनस प्लस 3 4 12, 1/12 हो जाएगा 3x प्लस c। दैट इज योर आंसर। आप चाहें तो 1/2 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, बोलना कौन सा है? साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x dx। इंटीग्रेशन है, सिंपल है, कोई खास नहीं है। इसको आप एक सिंपल तरीका मैं आपको बताना चाहूंगा। इसको आप यहाँ कर लीजिए cos स्क्वायर x इंटू कॉस x dx। इसको हम ये भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x और cos x को यही रहने दें dx। अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो साइन की पावर 3x हो जाएगा और साइन की पावर 5x और यहाँ पर ये cos x और dx। लेट मान लीजिए आप साइन x बराबर t, तो साइन x cos x dx बराबर dt। ये बेटा हो जाएगा t की पावर 3 माइनस t की पावर 5 और ये पूरा हो गया आपका dt। इसको आप लिख सकते हो t की पावर 4/4 माइनस t की पावर 6/6 प्लस c। आप जानते हैं एक पावर ऊपर ऐड करते हैं नीचे ऐड करते हैं
इट मीन्स यू राइट डाउन साइन की पावर हो गया 4x अपॉन 4 माइनस साइन की पावर 6x ओवर 6 प्लस c, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटे, sin x into sin 2x into sin 3x, साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। 3x और dx, i इज इक्वल टू आर को दिया। अभी हमने जो बताया था उसी हिसाब से ये हो सकता है। क्या है, साइन 3x इंटू साइन x और साइन 2x बेटा थोड़ा पीछे लिख दीजिएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ 1/2 कर लीजिए dx। ऐसा करने से हमें फायदा क्या मिलेगा, 2 साइन ए साइन बी, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी और माइनस हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, और ये साइन 2x यही रहने दीजिए dx। ठीक है, i इज इक्वल टू 1/2। ये बेटा हो गया cos 2x और ये हो गया cos 4x और ये है sin 2x इंटू dx। अगर आप चाहें तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, sin 2x cos 2x माइनस cos 4x इंटू sin 2x और यहाँ पर कर लीजिए अब dx। आप चाहें तो 1/4 भी कर सकते हैं, यहाँ पर 2 यहाँ sin 2x और cos 2x और ये हो जाएगा 2 cos 4x इंटू साइन 2x या dx। ठीक है बेटे, इसको चाहें तो बेटिया ये भी कर सकते हैं हम साइन 4x, इसमें बेटा वही फार्मूला फिर लगा ली, मछली ब्रैकेट स्टार्ट कर लीजिए, cos पहले साइन बाद में, तो ये साइन माइनस का फार्मूला है, साइन माइनस में आते हैं तो साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, मछली ब्रैकेट हो गई 1/4 इंटीग्रेशन साइन 4x माइनस ये 6x हो गया, साइन 6x माइनस माइनस प्लस और ये हो गया साइन 2x dx। देखिए बेटा कुछ नहीं, इसमें 1/4 ये हो जाएगा माइनस कॉस 4x अपॉन 4, ये माइनस होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 6x ओवर 6 और ये माइनस हो जाएगा ये cos 2x अपॉन 2 प्लस c, दैट इज योर आंसर। चलिए स्टूडेंट, अब हमारा इसी क्रम में एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा, बोला sin 4x into sin 8x, साइन 4x into sin 8x। साइन 8x। अगर बेटा अगर हम इसको ये लिख लें, यहाँ पर थोड़ा आप गौर फरमाएं, अगर साइन 8x पहले लिख लिया जाए और साइन 4x बाद में लिख लें तो मैं समझता हूँ कोई दिन 2 यहाँ लिख लें और 1/2 यहाँ। ऐसा करने से हमको फायदा ये हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी, यानी 8x माइनस 4x माइनस कॉस ए प्लस बी, 8x प्लस 4x और ये आपका dx, यहाँ इंटीग्रेशन साइन रह गया। अब देखिए ये हो जाएगा cos 4x माइनस cos 12x dx 1/2। cos 4x है तो sin 4x अपॉन 4 हो जाएगा और ये sin 12x अपॉन 12 हो जाएगा प्लस c। ये आंसर भी हो सकता है, ज़्यादा करें तो आप इसको मल्टीप्लाई करा दें और ये हो जाएगा sin 12x अपॉन 24 प्लस c, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, बोलिए। 1 minus cos x upon 1 plus 1 माइनस cos x ओवर 1 प्लस cos x dx आई बना। देखिए मैंने आपको बताया था cos 2a के फार्मूले होते हैं, यहाँ पर मैं फिर से समझा देता हूँ। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बराबर होता है cos 2x। अगर यहाँ पर xy2 कर लें तो यहाँ cos x हो जाएगा। एक हमने आपको बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बराबर बताया था cos 2x। अगर बेटा यहाँ अगर हम xy2 कर लें तो यहाँ पर ये केवल x हो जाए, एंगल से मतलब होता है आधा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 1 हम रिमूव कराना चाहिए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2
और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा, 2 sin स्क्वायर एक्स बटे 2 और ये 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1 dx। देखिए ये आपका हो जाएगा 2 sin स्क्वायर एक्स बटे 2 और ये 2 cos स्क्वायर एक्स बटे 2। 1 मिनट, cos स्क्वायर स्पष्ट नहीं दिख रहा शायद, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर बटे हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बटे 2। आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ये पूरी एक्सरसाइज ही फार्मूले लिस्ट है। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर पढ़ा होगा sec स्क्वायर, तो 1 को इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1 dx। sec स्क्वायर एक्स जो होता है वो tan x बाई 2 का होता है। जब इसका 1/2 करेंगे तो क्योंकि इंटीग्रेशन नीचे आ जाएगा ये x हो जाएगा, ठीक है बेटा। और ये आपका ये पलट के 2 आगे आ जाएगा 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c, दैट इज योर आंसर।